सभी दोस्तों को एक बार फिर से नमस्कार। मित्रों, हम एंटीबायोटिक जीके वाली सीरीज में जो लेके हाजिर हुआ हूं वे राजस्थान का एकीकरण लेकर हाजिर हुआ हूं। राजस्थान एकीकरण, यहाँ मूल उद्देश्य कि 2-3 मिनट के अंदर हमें यह समझना है कि वास्तविकता में हम एकीकरण पढ़ते हैं तो एकीकरण करते किस बात का है, हम लोग एकीकरण है क्या, वहां से पृष्ठभूमि से क्या सवाल बढ़ सकता है, एकदम उसको क्लियर करूंगा। हम क्या करते हैं, कई बार चरण याद करने में लग जाता है और पृष्ठभूमि से सवाल पूछता है। मित्रों, कि आपकी आजादी, कि आप लोगों को आजादी की हम लोग बात करें तो आपके 1945 में जैसे आपके द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई साथियों, उधर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है तो दबाव बढ़ता है आप लोगों के ब्रिटिश सरकार पर कि आप लोग निश्चित तौर से कि आप लोग आजादी दीजिए, भारत को अपने आपसे स्वतंत्र कीजिए साथियों। तो इंग्लैंड में चुनाव होता है और विंसेंट चर्चिल के स्थान पर आपके साथियों क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं। क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री जो भारतीय स्वतंत्रता का पक्षधर था, उन्होंने घोषणा कर दी जून, भाई ऐसा है कि जून 1948 से पहले पहले हम भारत को आजादी दे देंगे। क्या कहा? जून 1948 से पहले पहले हम भारत को आजादी दे देंगे। मित्रों, भारत आजाद होगा आपके 15 अगस्त 1947 को, लेकिन हम किस भारत को आजाद देंगे, किस भारत का विभाजन किया जाएगा, ये हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना है। कौन से भारत का हम एकीकरण करते हैं। ये आपको गोला दिखाई दे रहा है और इस गोले को गौर से देखेंगे आप लोग तो देखिए, ये जो गोला है, इस गोले में आपको दो प्रकार का भारत मैंने लिखा हुआ है। एक तरफ आपका ब्रिटिश भारत लिखा हुआ है और एक तरफ मैंने आपको देशी भारत लिखा हुआ है। आपको पता है कि भारत का, आप संविधान सभा पढ़ते हो तो भारत आपके दो भागों में बटा हुआ था। एक वे भारत जो आपका ब्रिटिश भारत था। ब्रिटिश भारत का मतलब वे भारत जो आपके गवर्नर जनरल और गवर्नर द्वारा संचालित होता था, आपके ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे और ये ब्रिटिश भारत हुआ करता था। देशी भारत, देशी भारत वे भारत जो आप लोगों के देशी राजाओं के द्वारा, नवाबों के द्वारा आप लोगों के शासित होता था। 565 या 562 रियासतें इसमें आती थी। मित्रों, बात आई कि हमें जो आजादी मिली वे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा मिली और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक आपका अधिनियम है। जो भी अंग्रेजों के द्वारा अधिनियम बने वे इस वाले भारत के लिए बने। कान खोल के सुन लेना, ये जो भारत है, इस भारत के लिए आप लोगों के अंग्रेजों के कानून बने, अंग्रेजों के अधिनियम बने, चाहे 1909 का हो, चाहे 1919 का, 1935 का। इस भारत के लिए आप लोगों का अधिनियम बना। ये भारत तो देशी भारत था, आपके राजाओं का शासन होता था। वे अलग बात है कि संधिया करके वहां भी उन्होंने प्रभाव स्थापित किया अंग्रेजों ने, लेकिन यहां राजा ही अपनी गद्दी पर बैठता था। अंग्रेज लोग बहुत चालाक थे। मित्रों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा जो विभाजन किया गया, माउंटबेटन योजना पढ़ी होगी आपने। माउंटबेटन योजना के अनुसार जो भारत पाकिस्तान का विभाजन किया गया, वे इस भारत का विभाजन हुआ है। इस भारत का विभाजन हुआ है। इस भारत का विभाजन हुआ है। देशी रियासतों का कोई विभाजन नहीं किया गया। आप इन सर देशी रियासतों का विभाजन नहीं किया तो देशी रियासत फिर भारत में जाए, पाकिस्तान में जाए, फिर ये कैसे निर्णय हुआ? चलो, इस भारत का तो हमने विभाजन कर दिया कि भाई ये भारत पाकिस्तान में जाएगा, ये भारत आपके भारत में रहेगा। लेकिन बात है कि इस भारत का फिर क्या किया? मित्रों, अंग्रेज लोग बहुत चालाक थे। अंग्रेजों ने जो आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है साथियों, जो 4 जुलाई को आप लोगों को 1947 में ब्रिटिश संसद समझ रखा गया और 18 जुलाई को पारित हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 4 जुलाई को संसद के समक्ष रखा गया ब्रिटिश संसद में और 18 जुलाई को पारित कर दिया। ये जो अधिनियम है, इसमें एक बात जोड़ी गई साथियों कि आप लोगों की धारा 8 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8, बस इस भारत के लिए एक लाइन जोड़ दी और वे लाइन बहुत खतरनाक लाइन जोड़ दी। मतलब क्या था कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 धारा 8 कह रही है ये भारत आजाद था, स्वतंत्र है, हमने स्वतंत्र रखा है। ये भारत कहीं भी जाए, चाहे इसके राजाओं के ऊपर निर्भर करता है, वे चाहे तो भारत में शामिल हो जाए, वे चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए और एक चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। साथियों, इस शर्त में भारत के अणगिनत टुकड़ों की संभावना देखिए। अंग्रेज बहुत चालाक थे, बात समझ गए। ये भारत आजाद है, अंग्रेजों ने कह दिया ये भारत आजाद है, तुम पाकिस्तान में जाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम भारत में जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रख सकते हैं साथियों। तो ये जो आपका देशी भारत है, आपके 565 रियासतों के आसपास आप लोगों का भारत में रियासत थी। इन्हीं में से हमारी 19 रियासतें राजस्थान में थी। इन रियासतों के राजाओं को हमें मनाना है, इन्हें समझाना है और इनको मना के ये अंग्रेजों ने आपके यहां कुकरा बखेर किया। कुकरा बखेर का मतलब बखेर किया, उसे कैसे संगठित किया जाए, कैसे भारत का निर्माण किया जाए। तो सभी राजाओं को संगठित करके, राजाओं का विलय करके रियासतों को, उनका भारत का एकीकरण कहलाता है। राजस्थान में 19 रियासतों को हम एक करके आज का हम राजस्थान बनाएंगे मित्रों, वे राजस्थान का एकीकरण कहलाता है। बहुत जरूरी है। उस जमाने में आपकी श्रेणियां हुआ करती थी।
ए श्रेणी के राज्य, साथियों ए श्रेणी के राज्य आपका ब्रिटिश भारत हुआ करता था। ये जो भारत है, ब्रिटिश भारत, ये भारत आपका कौन श्रेणी का राज्य था? ए श्रेणी का राज्य का दर्जा था साथियों। बी श्रेणी की हम बात करें तो बी श्रेणी का भारत जो आता था ये इस भारत में आता था। ये जो भारत हमारा कौन सा? देशी भारत। देशी भारत का मतलब ही रियासती भारत है, कि रियासती भारत मतलब देशी भारत राजाओं के द्वारा शासित होता है, इसका मतलब ही देशी भारत है। मित्रों क्लास को भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और पीडीएफ मैंने डाल दी है आधुनिक राजस्थान के इतिहास की कंप्लीट पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है। राजस्थान का टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर ले, सब्सक्राइब करना ना भूल जाए। सी श्रेणी का मित्रों, सी श्रेणी के राज्य वे हैं जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि पता है आपको इस ब्रिटिश भारत में दो प्रकार का भारत था। एक तो आपका ब्रिटिश भारत है ही, ब्रिटिश प्रांत है, दूसरा आपका केंद्र शासित प्रदेश। और देखो मैंने लिखा है कि आपने संविधान सभा पढ़ी होगी तो 296 सीटें पढ़ी होंगी। 296 सीटों में से 292 सीटें आपके ब्रिटिश प्रांत थी और 4 आपके कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो कमिश्नरी क्षेत्रों के लिए जो श्रेणी बनाई गई थी वे आपके सी श्रेणी थी। डी श्रेणी साथियों आप लोगों के जो स्वतंत्र उपनिवेश है उनके लिए डी श्रेणी बनाई गई थी, लेकिन ये श्रेणी नहीं है क्योंकि 7वां संविधान संशोधन आपके साथियों 1956 में हुआ। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इन सभी श्रेणियों क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। मित्रों बात करते हैं हम लोग, यहां लिखा उदयपुर के महाराणा द्वारा राजस्थान यूनियन बनाने का निर्णय। उदयपुर के महाराणा के द्वारा राजस्थान यूनियन बनाने का निर्णय लिया गया। मित्रों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आप लोगों की जैसे ही संभावना बनी कि हम आजाद होने वाले हैं तो उदयपुर के महाराणा द्वारा राजस्थान यूनियन बनाने का निर्णय लिया। साथियों वेरी गुड सवाल बन सकता है, अच्छा सवाल बन सकता है मित्रों। तो आप लोगों का यहां इतना ही, आगे हम लोग बात करेंगे रियासत विभाग में। छोटी छोटी एंटीबायोटिक है, छोटी छोटी डोज है साथियों। बात ये नहीं है कि ये क्लास छोटी है, लेकिन हमने बहुत गंभीरता के साथ पढ़ा है कि हम किस बात का एकीकरण कर रहे हैं, हम कौन से राजस्थान का एकीकरण कर रहे हैं। साथियों सीरीज में बना रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना साथियों, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। धन्यवाद।